दोस्तों आखिर नेपाल में खेसारीलाल यादव के प्रोग्राम के 2 घंटे पहले क्या हुआ था, यह जानकर आपका रूह कांप जाएगा कि अगर वो खेसारीलाल उस समय वहां पे पहुंच जाते तो थोड़ा सा भी वहां पे नुकसान नहीं होता। जो आज खेसारीलाल यादव का लगभग 4 स्कॉर्पियो को जलाया गया है, उनके जितने भी टीम हैं, उनके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जितने भी हारमोनिया था, जितने भी गायकी का सामान था, सभी को जला दिया गया है। यहाँ तक डीजे जला दिया गया है। यानी कि खेसारीलाल यादव का 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये बात खेसारीलाल यादव ने कहा है। मगर मैं आज जो जानकारी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसे कि पहले से ही तय हो चुका था और वहां की प्रशासन ने भी आज्ञा दे दी थी कि यहां पे प्रोग्राम होने वाला है, मगर एकाएक कहकर वहां के प्रशासन ने वहां का प्रोग्राम को मना कर दिया, जिसके बाद खेसारीलाल यादव को भी नहीं बताया गया कि यहां का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है और यहां पे आपको नहीं आना चाहिए। और सुबह सुबह प्रोग्राम के लिए खेसारीलाल यादव नेपाल पहुंच जाते हैं, जहां पे रहने का वहां पे व्यवस्था कर दिया जाता है। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू होती है और खेसारीलाल यादव के बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे टीम उन स्टेज के पास चले जाते हैं और प्रोग्राम शुरू हो जाती है। और खेसारीलाल यादव के साथ बहुत सारे सिंगर भी गए थे जो प्रोग्राम भी कर रहे थे, मगर एकाएक जो भी नेपाल की प्रशासन है वो जहां पे खेसारीलाल को रहने का व्यवस्था किया गया वहां पे पहुंच जाती हैं और खेसारीलाल यादव को प्रोग्राम में पहुंचने नहीं दिया जाता है। दोस्तों यही वो गलती है। अगर आपको प्रोग्राम स्थगित करना था तो 2 दिन पहले ही स्थगित कर देते हैं, चाहे भीड़ नहीं लगने देते, मेला नहीं लगने देते। मगर जब भीड़ लग चुकी थी, सिर्फ वहां पे खेसारीलाल यादव को जाना था तो कुछ नहीं होता। अब कितनी भीड़ लग जाती, पहले से तो भीड़ लग चुकी है। मगर ये क्या बात है, आखिर ये कौन से लोग कांड करवाए हैं जिससे खेसारीलाल यादव को बदनाम किया जा सके। दोस्तों सोचने वाली बात है, तो भीड़ तो पहले ही लग चुकी है और अब कितना भीड़ लगेगी। तो दोस्तों इस मामला को सुलझा बुझाकर खेसारीलाल को वहां पे बुलाना चाहिए था पहले ही, और वहां पे प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तो उसको रोकना बहुत बड़ा गुनाह होता है। और आप सभी जानते हैं जब प्रोग्राम रोका जाता है तो ऐसा कांड होता ही है और ये हमें लगता है कि जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर किया गया है। अब मैं आपको प्रोग्राम के 2 घंटे पहले की सारी जानकारी बताने वाला हूं, सारा वीडियो दिखाने वाला, उसको ध्यान से देखिएगा। और मैं आप सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जितने भी खेसारीलाल यादव के फैंस हैं, आप सभी एक ही शब्द लिखिएगा, #खेसारीलाल यादव, #खेसारीलाल यादव। दोस्तों अब इस वीडियो को देखिए। चलिए शांति बना के, हेलो भाई, तोड़िए नहीं उसको, नहीं तोड़ दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सब्र बनाइए। और जो ऊपर हेर्नु के पछाडि सर्दिनु ल, ऊपर हेर्नु, कैमरा पनि सर्दिनु त, कैमरा बैठ जाए, थोड़ा इधर आइए, इधर से देखिए, इधर पब्लिक खड़े होकर देख रहे, इसीलिए मार कर रहे हैं सारे पब्लिक। आप थोड़ा बगल करके, बगल हो जाइए। हम एगो छोट मोट गायक हई भैया, हमरो नाम विक्की बबुआ पड़ी। हमें कार्यक्रम की शुरुआत करे आइल, जहां भी कोनो कार्यक्रम होला माननीय बड़े भैया खेसारीलाल यादव जी के तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करीला। बीच में कोरोना कुछ डिस्टर्ब कर ले रहा। मैं चाहूंगा हमारे सारे म्यूजिशियंस का वो आप एक बार वो चेक कर लीजिए, लेवल बढ़ाइए तबले का, चाटी। पहली बार मैं आई हूँ आप लोग के साथ, तो आप लोग, मैं चाहूंगी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हम दोनों पे, और जितने भी कलाकार हैं सब पे। तो ये आप लोग के लिए है, मैं एक शायर बोलूंगी आप लोग के लिए। बस मोहब्बत है आप सबसे, बस मोहब्बत है आप सबसे, क्यों है क्या ये नहीं जानते, बस मोहब्बत है आप सबसे। लव यू।
मेरे सभी मित्र भाइयों जो कैमरा मैन है, आप थोड़ा साइड में आ जाइए। उसके बाद वो लोग बैठेंगे बोल रहा है। ये 3 BH लाइन है, कोई नॉर्मल बिजली नहीं है। आप लोग लापरवाही ना करें, किसी के साथ भी घटना घट सकता है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, आप ये बिजली वाले लेन से हट जाइए। किसी के साथ ऊंच नीच हो जाएगा तो फिर इसकी जवाबदेही सैरलाल यादव वो तो अपने स्टार को देखने आ रही है, तो इनको पूरे जनता का, नेपाल के जनता के साथ इंसाफ करना चाहिए इनको, क्योंकि गलती इनकी है, इसमें गलती जनता नहीं है और ना ही के सैरलाल यादव है और ना ही सरकार है, ना ही प्रशासन है। कि जब आपको मना कर दिया गया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो फिर आपने जबरदस्ती जनता को गुमराह क्यों किया, जनता को बेवकूफ क्यों बनाया, खेसारी लाल यादव को बताया क्यों नहीं। मैं तो इतना ही कहता ना कि भाई ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोविड के वजह से प्रशासन ने मना कर दिया, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। मैं लाइव आके लोगों को बोल देता, लोगों को समझा देता, तो टिकट तो नहीं कटाते ना वो। तो टिकट आपका यहाँ आने का जो एग्रीमेंट था उसमें कितने में डील हुआ था और कितना पैसा आपको मिल चुका है? देखिए वो अंदर की बातें होती है, उस डील को हम लोगों तक नहीं बता सकते कि क्या बातें हैं क्या नहीं, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं कि हम कितना में, हम प्यार में आए हैं कि हम मोहब्बत में आए हैं कि हम 2 रुपया लेकर आए हैं कि हम खर्चा पे आए हैं, वो आपस की बातें होती है। लेकिन अंत में इस घटना के बाद आप क्या अंतिम निचोड़? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं आयोजक कर्ता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूं, पटना से रात को निकला मैं और मैं आ गया, तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी, क्या खेसारी लाल यादव नहीं है। तो अब क्या कदम लेंगे आप? जैसे आपका कदम क्या उठाना है, तो अभी तो अब जनता को इंसाफ करना है कि आयोजक कर्ताओं के साथ इनको क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो जनता का प्यारा बच्चा हूं, मैं इनके लिए ही आया था। नहीं, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, अब इनको पूरे जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए, मेरा जहां तक सवाल है, क्योंकि जनता जो है बहुत मेहनत करके अपने बेटे को देखने आई थी, तो और इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। ये मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक, नाल, तबला, कोई चीज नहीं बचा। अच्छा भैया, 10 बजे जब आप रेडी होके वहां के लिए निकलने वाले थे और प्रशासन यहाँ पे आ गई और आपको जाने नहीं दिए, तब क्या ऑर्गेनाइजर्स आपके पास आए थे? नहीं आए मेरे पास, ये लोग गेट के बाहर खड़े थे लेकिन आए नहीं। आप क्यों नहीं आए थे भाई साहब, ये बताएंगे आप प्लीज? म त यहाँ आएकै हो होइन, जुन छ हामीलाई गर्नु हिंदी में बोलिए, पूरी पब्लिक हिंदी में। हिन्दी में उतना बात बोल्ने ना, जितना बोल सकते उतना ही बोलिए, जितना बोल सकते उतना बोलिए। खेसारी भैया को लेने जब 12-1 बजे के समय में 1 बजे कहाँ सुमित जी एकदम यहाँ 9:30 बजे आ गए थे, यहाँ से लेके गए बोलिए। नहीं, हम 12-1 बजे आए। हाँ ठीक है, आप खेसारी भैया को लेने म्यूजिशियन हमारे चले गए थे। हाँ, जब यहाँ पे प्रशासन ने रोक रहा था जाके उसको खेसारी भैया के लेकर जाएंगे, 10 मिनट भी थोड़ा प्रोग्राम दिखाना है बोल के यहाँ पे आए। और भी एसपी से बात हुआ, हमसे बड़ा जो क्या बोलता है मेयर साहब ने बात किया कहाँ, फिर भी हम लोग का दे देगा कि जाने के लिए भी, जब करते करते कोई बस नहीं चला तब तोड़फोड़ शुरू होने लग गया है। तो चलिए, और भैया का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, दिल से थैंक यू भैया को। और यहाँ के मेयर है ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी प्रदेश का मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि क्योंकि वो आए हमारे लिए इतने रात मनीष जी बेचारे, और इन्होंने भी अपना योगदान दिया मुझे, लेकिन हमें योगदान इनके तरफ से नहीं मिला। और मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि मेरी गलती नहीं है, आप लोग मुझे दोषी ना समझें, क्योंकि मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए। दोस्तों, अगर आप खेसारी लाल के सच्चे फैंस हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा।